हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। ये हमारा यूट्यूब पर पहला क्लास है और आज हम लेकर आए हैं इंटरमीडिएट का एक टॉपिक जिसका नाम आव्यूह है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये और काफ़ी स्कोरिंग भी है। एग्जाम में से लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं, शॉर्ट में भी क्वेश्चन इससे आते हैं। तो शुरू करते हैं टॉपिक। आज का धमाकेदार टॉपिक मैट्रिक्स। क्या होता है मैट्रिक्स? पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन की बात करेंगे। मैट्रिक्स होता क्या है और इसका हमारे दैनिक जीवन में यूज क्या है। जैसे हम सभी देखते हैं कि क्लासों में जैसे बच्चों का क्रम होता है, क्लास में बच्चे इस तरह से बैठे हुए हैं, कभी वो अलग अलग जगह पे नहीं बैठे हैं, बल्कि एक फिक्स प्लेस पर बैठते हैं, जैसे एक क्रम में बैठते हैं, या तो वो लाइन में भी बैठे रहते हैं और स्तंभ में भी इस तरह से बैठे रहते हैं। कभी कभी पंक्तियों की संख्या ज्यादा हो जाती है और स्तंभों की संख्या। पंक्ति क्या होती है? जो इस तरह से बैठे होते हैं, ये होता है पंक्ति। और जो इस क्रम में बैठे होते हैं C1, C2, C3, ये होता है हमारा स्तंभ। क्लास में कोई बच्चे इस तरह से, यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे बच्चा, इस तरह से बच्चे बैठे हुए हैं, जो कि एक आव्यूह के रूप में बैठे हुए हैं। जैसे अब इसमें अगर हम कहें कि बच्चों की संख्या टोटल कितनी है, तो 1 2 3, 1 2 3 4, ये इसमें टोटल बच्चों की जो संख्या है वो कितनी बैठे हैं? 12 बैठे हैं। कुछ लाइन में बैठे हैं, कुछ स्तंभ में बैठे हैं, पंक्ति में कुछ बैठे हैं, कुछ स्तंभ में बैठे हैं, इस क्रम में बैठे हुए हैं। पहले वाले लाइन में जो बच्चे बैठे हैं उनको हम R1 से डिनोट करेंगे, दूसरे वाले पंक्ति में जो बच्चे बैठे हैं उसको हम R2 से डिनोट करेंगे, और तीसरे क्रम में जो बच्चे बैठे हैं R3 से, और चौथे में R4 से इसको डिनोट करेंगे। इस क्रम में बच्चे बैठे हुए हैं और लाइन में जो बच्चे बैठे हुए हैं मतलब स्तंभ में, तो इसको C1, C2 या C3 से दिखाएंगे। अब जैसे ये बच्चों की संख्या होगी, टोटल बच्चों की संख्या कितनी होगी इसकी? 12। क्योंकि पंक्तियों की संख्या कितनी है? 4, और स्तंभों की संख्या कितनी? 3 है। तो 3 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल जाएंगे। जैसे आप ये होता क्या है, ये बच्चे, अब जैसे यहाँ बच्चों की बात कर रहे हैं, इसी को अगर हम अपने मैथमेटिक्स की भाषा में बात करें तो कोई भी संख्या या फिर कोई अलजेब्रिक फंक्शन या फिर कोई अंकीय संख्या अगर किसी फिक्स पोजीशन पर बैठी हुई है, जैसे ये इस क्रम में बैठी हुई है, अभी जैसे अगर यहाँ पे होता इस तरह से, एक बच्चा यहाँ पे बैठा है, एक बच्चा यहाँ पे बैठा है, एक बच्चा यहाँ पे, इस तरह से अगर बैठे हैं तो इसका कोई एक फिक्स क्रमांक नहीं दिख रहा है, किसी भी क्रम में ये ऐसे बैठे हुए हैं। तो होता क्या है आव्यूह? अगर किसी को हम फिक्स क्रम में बैठा दें इस तरह से, यही होता है आव्यूह का रूप। होता क्या है आव्यूह? डेफिनेशन की अगर बात करें तो आव्यूह होता क्या है? कोई भी अंकीय संख्या या बीजगणितीय संख्या किसी आयताकार क्रम विन्यास में, किसी आयताकार क्रम विन्यास में हो, आव्यूह कहलाता है। आव्यूह कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि, और इसको दिखाते किससे? इसको हमेशा ए से दिखाते हैं, ए से या फिर आप जिससे भी चाहें, ए से यहाँ पे हम दिखाएंगे, जितने भी आव्यूह को डिस्कस करेंगे सारे को एक ए से ही दिखाएंगे। अब जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, इसमें क्रम ये किस क्रम का आव्यूह है? ये 2x2 का आव्यूह है। कैसे? 2x2 का मतलब है पहला वाला जो दिखाएगा वो रो को दिखाएगा और दूसरा जो दिखाएगा वो कॉलम को दिखाएगा। तो पहले वाले को R1 से, दूसरे रो को R2 से, पहले वाले कॉलम को C1 से और दूसरे वाले कॉलम को C2 से दिखाएंगे।
इस तरह से आव्यूह का क्रम है। अगर इसके जनरल मेथड की बात करें कि किस तरह से आव्यूह को हम लिखेंगे, तो जैसे अगर a बराबर कोई है a11 a12 a13 डॉट डॉट a1 em, ये पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ और पहली पंक्ति mवां स्तंभ। इस तरह से अगर दूसरे रो की बात करें तो a12 a13 a21 a23 a24 डॉट डॉट a2m मींस दूसरी पंक्ति में बात चुके हम। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ और डॉट डॉट दूसरी पंक्ति mवां स्तंभ। इसी तरह से a31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ डॉट डॉट a3m तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। मतलब अभी तक हम 3 पंक्ति डाले, लेकिन स्तंभों की संख्या इसकी कितनी आ रही है? m आ रही है। इसी तरह से आगे भी पंक्तियों की संख्या इसी तरह से लिखना हम जारी रखेंगे। तो इसमें कंडीशन ऐसी आएगी, यहाँ पे पंक्तियों की संख्या जो होगी वो भी हम मान लेते हैं n है और स्तंभों की संख्या 1, मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट n। तो इसमें पंक्तियों की संख्या n और स्तंभों की संख्या a, और यहाँ से a n2 पंक्तियों की संख्या कितनी n और स्तंभों की संख्या कितनी 2। अब यहाँ से n3 मींस nवीं पंक्ति और तीसरा स्तंभ, और इस तरह से डॉट डॉट ann मींस nवीं पंक्ति और nवां स्तंभ। इस तरह से हमारा आव्यूह निकल के आ जाता है। अगर इसी आव्यूह को एक तरीका और है दिखाने का, लिखने का तरीका क्या है? एक और, जैसे कोई आव्यूह a है तो इसको हम aij के रूप में भी लिख सकते हैं, जहां पे i जो है वो दिखाएगा इसके रो को, मींस पंक्ति को दिखाएगा, और j जो रहेगा वो किसको दिखाएगा? कॉलम को दिखाएगा, कॉलम को दिखाएगा। और कॉलम मींस स्तंभ, पहला किसको दिखाएगा? पंक्ति को दिखाएगा, और दूसरा किसको दिखाएगा? स्तंभ को दिखाएगा। तो इस तरह से हम आव्यूह को लिख सकते हैं। अब जैसे सवाल जो आता है एग्जाम में वो किस तरह से देता है? सवाल कभी कभी कुछ एलिमेंट लिख के आव्यूह के रूप में दे देगा। जैसे a बराबर कोई आव्यूह लिख दिया 1 2 3 2 1 5, ये 7 और ये 35, ये 21 और ये हो गया 5, ये लिख देते हैं। ये कोई आव्यूह। अब इसमें पूछ लिया कि a1 2 की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी? a3 3 की वैल्यू क्या है, ये पूछ लिया। a3 1 की वैल्यू क्या है, ये पूछ लिया। इस टाइप में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो आव्यूह दिया है उसमें जो a12 जो एलिमेंट है वो किस नंबर पर आएगा। अब जैसे हम यहाँ पे बात करें a12 का मतलब है पहली रो, और 2 का मतलब है दूसरा कॉलम। अब पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम कौन सा होगा? पहली पंक्ति तो ये होगी, और पहली पंक्ति की दूसरी कॉलम कौन सी होगी? पहली पंक्ति की जो दूसरी कॉलम होगी वो ये होगी, ये। तो यहाँ पे क्या होगा? 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? a12 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 2 आ गई। अब हम a33 की बात करें, मींस तीसरा रो और तीसरा कॉलम। तो तीसरे रो और तीसरे कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ रहा है? तीसरा रो, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। तो तीसरा रो कॉलम कौन सा? 1 2 3, तीसरा रो तीसरा कॉलम में कितना आएगा एलिमेंट? 5। तो a33 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 5 आएगी। इसी तरह से अगर हम a31 की बात करें तो a31 का मतलब क्या हुआ? a31 का मतलब हुआ कि तीसरा रो और पहला कॉलम। तो तीसरे रो की अगर बात करें तो तीसरा रो कौन सा होगा? ये होगा पहला रो, ये होगा दूसरा रो और ये तीसरा रो होगा। तो और ये इधर कॉलम की अगर बात करें तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। अब बात कर रहे हैं
A31 की वैल्यू पूछ रहा है, तो A31 का मतलब है कि तीसरा रो और पहला कॉलम। तो तीसरा रो कहां पे आएगा, 1 2 और ये तीसरा रो, और कॉलम कौन सा, पहला, तो पहला कॉलम ये और तीसरा रो ये वाला, मतलब ये एलिमेंट आएगा। तो यहां से A31 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 35। तो इस तरह से आते हैं क्वेश्चन। एक एलिमेंट हम लोग और ले लेते हैं, A22 की वैल्यू क्या होगी, तो A22 की वैल्यू क्या होगी, यहां से इसका मतलब क्या है कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो दूसरे रो की बात करें तो दूसरा रो कहां पे आएगा, ये वाला दिखा रहा है, मतलब ये दूसरा रो। अगर कॉलम की बात करें तो दूसरे कॉलम की भी बात कर रहा है, तो दूसरा कॉलम ये वाला होगा। तो दूसरा रो और दूसरे कॉलम में कॉमन क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A22 की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई, वो हो गई 5। इस तरह से अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आव्यूहों के प्रकार कितने होते हैं। उसमें से कुछ आव्यूह जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे क्वेश्चन में भी यूज होंगे। कुछ मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पहला जो मैट्रिक्स है हमारा वो है अस्तंभाव्यूह। पहला क्या है, अस्तंभाव्यूह। तो यहां पे बात करते हैं अस्तंभाव्यूह की। अस्तंभाव्यूह क्या होता है, ऐसा आव्यूह, अस्तंभाव्यूह क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसके स्तंभों की संख्या सिर्फ एक होती है। ऐसा आव्यूह जिसके स्तंभों की संख्या सिर्फ एक होती है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, डेफिनेशन नहीं लिख रहे, एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। तो स्तंभ आव्यूह क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसके स्तंभ की संख्या एक होती है। और स्तंभ का मतलब क्या होता है, स्तंभ का मतलब सी कॉलम। अब जैसे यहाँ पे 1 2 3 इतने एलिमेंट ले लिए, 1 2 3। अब ये किस रूप में है, स्तंभों की संख्या इसकी कितनी, सिर्फ एक स्तंभ है ये, तो ये होगा कौन सा आव्यूह, अस्तंभाव्यूह। अस्तंभाव्यूह ये क्या है, अस्तंभाव्यूह। इसी तरह से पंक्ति आव्यूह की अगर बात करें तो पंक्ति आव्यूह क्या होता है, पंक्ति आव्यूह क्या होता है, पंक्ति आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसके पंक्तियों की संख्या सिर्फ एक होती है और स्तंभों की संख्या कई हो सकती है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। पंक्तियों की संख्या सिर्फ एक होनी चाहिए। तो पंक्ति के रूप में जैसे अगर एग्जांपल के रूप में लिखें तो 1 2 3 ये क्या है, इसको हम कहेंगे पंक्ति आव्यूह। कौन सा, पंक्ति आव्यूह कहेंगे, पंक्ति आव्यूह, ये हुआ पंक्ति आव्यूह। इसके बाद स्तंभाव्यूह, पंक्ति आव्यूह, विकर्ण आव्यूह क्या होता है, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है, विकर्ण आव्यूह ऐसा आव्यूह, विकर्ण आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसके विकर्णों को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, जिसके विकर्णों को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो जाए। जैसे 5 3 1 2 1 5 3 2 1, ये नहीं, इसके सारे एलिमेंट जो विकर्ण है, विकर्ण में कौन से, विकर्ण को छोड़कर, ये जैसे इसका विकर्ण होगा, बाकी इसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ये सारे एलिमेंट कैसे हो गए, जीरो हो गए, ये सारे एलिमेंट विकर्ण को छोड़। विकर्ण में एक 3 एलिमेंट आएंगे जो जीरो नहीं होंगे, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ऐसे आव्यूहों को कैसा क्या कहते हैं, इसको कहेंगे हम लोग विकर्ण आव्यूह। विकर्णों के प्रकार जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है तत्समक आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा आव्यूह, तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह, इसी को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके विकर्णों को छोड़कर, विकर्ण जो होंगे वो कोई आइडेंटिटी माने 1 1 1 होंगे, बाकी इसके सारे एलिमेंट 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसके विकर्ण पर हमेशा 1 1 1 रहेंगे और बाकी सारे एलिमेंट कैसे रहेंगे, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे।
ये होता है आइडेंटिटी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल में भी काफी यूज होगा ये। तो क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मुकाबले ऐसा अवयव जिसके विकर्ण हमेशा एक होंगे और बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, इसके जीरो होंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग वर्ग अवयव की। वर्ग अवयव, अभी ये सारे एलिमेंट जो हमने लिखे हैं ये सारे वर्ग अवयव। वर्ग अवयव क्या होता है, वर्ग अवयव, वर्ग अवयव क्या होता है, वर्ग अवयव की अगर बात करें तो वर्ग अवयव ऐसा अवयव जिसके रो और कॉलम की संख्या क्या होती है, समान। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें रो की संख्या जितनी होगी और कॉलम की संख्या भी उतनी ही होगी, इस तरह से। इसमें रो की संख्या कितनी, 3, और कॉलम की संख्या कितनी, ये भी 3। तो ये कैसा अवयव होगा, एक वर्ग अवयव होगा। कैसा वर्ग अवयव होगा ये, इसी को कहेंगे हम लोग वर्ग अवयव, जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों समान होते हैं। अगर कोई दूसरा एग्जांपल लिखें, जैसे अगर ये लिख लें हम लोग 1 2 3 4 5 6, अगर इसकी बात करें और पूछें क्या ये वर्ग अवयव है, तो ये वर्ग अवयव नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि इसके रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों कैसे हैं, अलग अलग। इसमें रो की संख्या 2 है लेकिन कॉलम की संख्या जो है वो कितनी है, कॉलम की संख्या 3 आ गई। तो ये एक वर्ग अवयव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें रो कम है और कॉलम क्या है, ज्यादा है। अगर इसको अपने वर्ग अवयव बनाए तो वर्ग अवयव में यहाँ पे जो कॉलम रो की संख्या 2 ही सिर्फ आ रही है, यहाँ पे क्या होगी 7 8 9। अब ये कैसा अवयव बन गया, अब ये बन गया वर्ग अवयव जिसमें रो की संख्या भी 3 है और कॉलम की संख्या भी कितनी, 3 ही है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग अवयव। तो ये अवयवों के प्रकार हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि अवयवों की कोटि, ये कुछ एग्जांपल जैसे a बराबर b दिया हुआ है, के लिए ज्ञात करना है क्या कि अवयवों की कोटि क्या है, अवयवों की संख्या और ये सारे एलिमेंट्स क्या है ये भी निकालने हैं। जैसे अगर हम बात करें अवयवों की कोटि, अवयवों की कोटि के बारे में हमने बताया कि अवयवों की कोटि क्या है। जैसे हम कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं 2 1 3 2, अब अगर इसकी कोटि की बात करें तो इसकी कोटि 2 क्रॉस 2 की है, मतलब इसके रो कितने, 2 और कॉलम कितने भी, वो भी 2, दोनों 2 2 हैं। तो इसकी जो कोटि हो गई वो 2 क्रॉस 2 की हो गई। अगर मैं यहाँ पे बात कर ले 1 3 2 -1 2 1, अगर इसके कोटि की बात करें तो इसमें रो की संख्या कितनी, 2 है। रो की संख्या कितनी है, 2 है, r1 और r2। और कॉलम की अगर बात करें तो कॉलम इसके कितने होंगे, 3 होंगे। तो अगर इसके कोटि की बात करें तो रो की संख्या और कॉलम की संख्या, तो रो की संख्या कितनी, 2 और कॉलम की संख्या कितनी, 3। इसकी कोटि क्या हो गई, 2 क्रॉस 3। मतलब कभी भी कोटि लिखते समय हम लोग पहले रो को लेते हैं उसके बाद कॉलम को लिया जाता है। कभी कॉलम को पहले रो को बाद में नहीं लेंगे, पहले क्या लेंगे, रो को, उसके बाद कॉलम को लेंगे। अब जैसे इसकी बात करें तो ये क्या है, 2 क्रॉस 2 का, क्योंकि इसमें रो की संख्या भी 2 है और कॉलम की संख्या भी 2 ही है। लेकिन अगर इस बार एग्जांपल की बात करें तो रो की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 2 होगी और कॉलम की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो इसकी कोटि 2 गुणे 2 2 क्रॉस 2 और इसका 2 क्रॉस 3। इसी तरह से अगर इसके बात करें तो इसमें रो की संख्या कितनी होगी, ये हो गया r1, ये r2 और ये r3, और इसमें c1 c2 और c3। इसमें रो की संख्या भी 3 है और कॉलम की संख्या भी कितनी है, 3 है। तो इसकी जो कोटि हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट आंसर जो होगा वो होगा कितना, 3 क्रॉस 3, एक वर्ग अवयव। कौन सा अवयव है, वर्ग अवयव। इसकी कोटि भी 3 है और कोटि जो होगी वो 3 क्रॉस 3 की होगी। अब सेकंड वाले ऑप्शन की बात करते हैं ऐसे, तो अवयवों की संख्या कितनी है,
अवयव की संख्या का मतलब है, जैसे इसकी बात करें 2 क्रॉस 2 का है ये, 2 क्रॉस 2 में अगर हम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन आएगा 2 क्रॉस 2 का कितना आ गया 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसके जो हो गए वो कितने हो गए 4 हो गए। अगर इस वाले मैट्रिक्स की बात करें कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो यहाँ पे इसका जो रो हो गया वो कितना हो गया 2 हो गया, और कोटि कितनी हो गई 3 हो गई। अब इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेशन इसका कितना आएगा 6 आएगा, तो यही 6 क्या हो गया इसका अवयवों की संख्या। इसी तरह से इसमें भी अब ये 3 क्रॉस 3 का है, अगर ये 3 क्रॉस 3 का है तो इन दोनों का गुणनफल कितना आएगा, इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो आएगा 9, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसके जो हो गए वो कितने हो गए 9, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 9 हो गए। अब इसके बाद हम तीसरे वाले की बात करते हैं, आंसर तीसरे आंसर की अगर बात करें थर्ड वाले में, तो थर्ड वाले में पहले कह रहा है कि 1 3 मतलब A13 मतलब क्या है A13 का, A13 का मतलब है कि पहला रो और तीसरा कॉलम, तो पहला रो ये पहला रो और कॉलम कौन सा तीसरा, तो ये हो गया इसका -7 कितना हो -7। इसी में अगर हम A21 की बात करें तो A21 की अगर बात करें तो A21 में दूसरा रो A21 दूसरा रो और पहला कॉलम, तो दूसरा रो कौन सा बनेगा, दूसरा रो बनेगा ये दूसरा रो, और कॉलम कौन सा है पहला, तो पहला कॉलम ये बनेगा, तो दूसरा रो पहला कॉलम 35 ये हो गया 35। अगर इसी में हम नेक्स्ट दे रहा है A33, इसका मतलब क्या है A33 का मतलब है कि तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम कहां पे बनेगा, ये है तीसरा रो, ये तीसरा रो हो गया ये, और कॉलम कौन सा तीसरा, तो इसमें कौन सा एलिमेंट होगा 17, तो इसका हो गया 17। ये किसकी वैल्यू है A33 की वैल्यू। इसमें पहले पूछ रहा है कि अवयवों की कोटि क्या है, इसमें पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में कि अवयव की कोटि क्या है, तो कोटि का मतलब है कि किस ऑर्डर का है, इसका ऑर्डर पूछ रहा है, तो इसमें रो की संख्या कितनी होगी, जैसे कोई भी एक एग्जांपल लेकर हम बताते हैं, जैसे 1 2 3 1 2 1 ये अवयव है। इस अवयव में पहले लिखते हैं हम लोग क्या, ये R1 हो, ये R2 हो, और ये C1 C2 और ये C3। इसमें रो की संख्या कितनी है, रो की संख्या है 2 और कॉलम की संख्या कितनी, कॉलम की संख्या है 3, तो पहले रो को लिया जाता है उसके बाद कॉलम, तो इसका जो ऑर्डर बना या इसकी जो कोटि बनी वो कितनी बन गई 2 क्रॉस 3। अगर इसी में कोई एक अवयव और हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे 1 3 1 0 1 -1 2 3 4, अगर इस अवयव की बात करें तो इस अवयव की जो कोटि है वो रो कितने से 3 हुए, कैसे, ये R1 ये R2 और ये R3, ये C1 ये C2 और ये C3, तो इसकी जो कोटि हो गई वो रो की संख्या भी 3 है और कॉलम की संख्या भी कितनी 3 है, तो इसकी जो कोटि हो गई वो हो गई 3 क्रॉस 3। इसी तरह से इस वाले एग्जांपल क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे रो की संख्या कितनी होगी, रो की संख्या हो गई 3 और कॉलम की संख्या, कॉलम की संख्या कितनी 4 हो गई, तो इसका जो कोटि बनेगा पहले का आंसर वो बनेगा 3 क्रॉस 4। 3 क्रॉस 4 का मतलब है 3 रो और कॉलम की संख्या कितनी 4। दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, अवयवों की संख्या क्या है, तो अवयवों की संख्या जो होगी वो इसकी कोटि जो आई है 3 क्रॉस 4 को इसी को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करने पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाते हैं, जैसे 4 की 12, ये जो 12 होगा यही क्या हो जाएगा इसकी एलिमेंट हो जाएंगे टोटल, तो एलिमेंट कितने हो गए इसके 4 3 रो में हो गए 4 कॉलम में हो गए, दोनों को गुणा कर दिए और गुणा करने पर कितना बना 12, और यही क्या होगा सर, यही होगा इसके अवयव। अब तीसरे आंसर की बात करते हैं, थर्ड आंसर में पहला पूछ रहा है A13 की वैल्यू क्या होगी, A13 मतलब A13 के प्लेस पर इसमें कौन सा एलिमेंट है, तो
A13 का मतलब है पहला रो और तीसरा कॉलम। अभी भी बताया कि जो पहला इंडेक्स में जो होता है फर्स्ट वाला जो होता है वो रो को दिखाता है और जो सेकंड वाला जो होता है वो कॉलम को दिखाता है। तो 1 जो है वो क्या है, रो है। तो पहला रो और तीसरा कॉलम, तो पहला रो और कॉलम 1 2 3 मतलब ये देखिए तीसरा कॉलम ये हुआ और पहला रो ये हुआ, मतलब इसमें कॉमन क्या मिला 19। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 19 होगी। A13 की वैल्यू कितनी 19। अब बात करते हैं हम लोग A21 की। A21 का मतलब हुआ कि दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम। तो दूसरे रो की अगर बात करें तो दूसरा रो कौन सा होगा, ये होगा दूसरा रो। दूसरा रो कॉलम कौन सा, पहला, तो पहला कॉलम ये, तो इसमें एलिमेंट कौन सा आएगा 35 आएगा। तो इसकी वैल्यू होगी कितनी 35। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग A33 की। तो A33 का मतलब है कि तीसरा रो और तीसरा कॉलम। तो तीसरा रो, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, ये तीसरा रो हुआ और कॉलम कौन सा तीसरा, पहला दूसरा और ये तीसरा। तो एलिमेंट इसमें कौन सा आया ये 5, ये कॉमन मिल रहा है क्योंकि तीसरे रो में ये और तीसरे कॉलम में ये, तो कॉमन यही मिलेगा इसका। कितना हो गया, इसकी वैल्यू हो गई -5। इसके बाद बात करते हैं A24 की। A24 इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दूसरा रो और चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम। तो दूसरे रो की बात करें तो दूसरा रो यहाँ पे आएगा और चौथा कॉलम जो होगा वो यहाँ पे रहेगा ये। तो दूसरा रो और चौथा कॉलम मींस ये वाला है। कितना हो गया 12 हो गया। और लास्ट है A23। इसका मतलब है कि दूसरा रो और तीसरा कॉलम। तो दूसरे रो की बात करें तो दूसरा रो कहाँ पे आएगा, ये आएगा दूसरा रो, और कॉलम कौन सा तीसरा, तो ये आएगा तीसरा कॉलम। तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम में कौन सा कॉमन एलिमेंट मिल रहा है 5.2। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 5.2। ये हो गया पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप समझ में आया ये क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो ये हमारा आगे क्लास का पहला क्लास था। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही।